हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज एक ऐसा विषय है जो बहुत सी जगह नहीं उठ रहा है, क्या कहीं पे भी नहीं उठ रहा है, उस विषय के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। इस विषय के बारे में बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना गुड़गांव में प्रॉपर्टी के बारे में सर्च करना या जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे का जो आप लोगों का रहा होगी बड़ी मुश्किल होती चली जाएगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग से और सीनियर लिविंग में आने की दौड़ में है उनके बारे में। क्या आप लोगों को उनके लिए करना चाहिए? क्या जो सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट अब कन्वर्ट होके आ रहे हैं अफोर्डेबल से, उनके बिल्डर्स कौन है, क्या क्या आप लोगों को देखना चाहिए, उनमें प्रोजेक्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या मेरे क्लियर व्यूज हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अब आप लोग जो देखेंगे, अब थोड़ा सा टर्न अराउंड देखेंगे गुड़गांव के रियल एस्टेट में। वो कैसे देख पाएंगे आप लोग? सबसे पहले जो अच्छे बिल्डर्स होंगे उनके रेट थोड़ा सा प्रीमियम आप लोगों को दिखाई देंगे, या अच्छे की परिभाषा में आप ये भी बोल सकते हैं जिन बिल्डर्स ने पहले कुछ डिलीवर किया हुआ है गुड़गांव में ही, वो आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रीमियम रेट लाते हुए दिखाई देंगे इन सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट से। उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह, इन सभी बिल्डर्स को अपना एक स्टैंड चाहिए था जो कि अफोर्डेबल के माध्यम से ला रहे थे, बट अफोर्डेबल एक ऐसी कैटेगरी हो गई जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई बिल्डर के लिए बनानी, चाहे वो लैंड कॉस्ट देखें चाहे चीजें देखें। प्लस में जब बिल्डर को ज्यादा मार्जिन मिल रहा हो तो वो अफोर्डेबल की तरफ क्यों जाएगा? तो आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या जो भी इस सेगमेंट में आएगा वो नया बिल्डर ही आप लोगों को 99.9% मिलेगा। इसमें चाहे आप वॉल की बात करें, चाहे आप आने वाला एक और प्रोजेक्ट है लामोसी की बात करें, एक लैंड 78 में ट्रू हैबिटेट की है चाहे तो उसकी बात करें, या और भी ROF सेक्टर 36 में भी कन्वर्ट होकर आएगा चाहे उसकी बात करें, या आप और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अफोर्डेबल आने वाले थे सारे सीनियर लिविंग पे 80 to 90% आप लोगों को दिखेंगे। अब क्लियर कट किसी बात को नकारना, क्या ये प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए और बिल्कुल मत लो, ये एक पक्ष की बात हो जाती है। इसमें हम लोगों को दोनों चीजें सोच समझ के देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, जो लोग दीनदयाल फ्लोर से बिल्कुल खुश नहीं थे उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन के खुलेगी चीजें। बट जहां पे आप लोग ये देखेंगे कि ये बिल्डर्स कितने क्रेडिबल हैं, उस पैमाने पे आप लोगों को कहीं ना कहीं 50-50 करके बैट लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप लोग जिन भी बिल्डर्स का मैंने नाम बताया इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसे बहुत से और बिल्डर आएंगे और देखने को मिलेंगे जो अफोर्डेबल के थे और जो सीनियर लिविंग में कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो सीनियर लिविंग ही ला सकते हैं, उसके अलावा इनको लाइसेंस अफोर्डेबल से कन्वर्ट करके किसी चीज में नहीं मिलता। तो क्या अब सीनियर लिविंग रह जाएगा? ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है क्या सीनियर लिविंग के नाम पे अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहने वाली है? क्या खरीद लिया किसी ने, वो पहले भी खरीद सकता था, कोई उसमें पैमाना नहीं था, पर उनके परिवार में एक बुजुर्ग होना चाहिए। क्या इस टाइप के प्रोजेक्ट जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ मैक्सिमम तक जाएंगे, क्या उनमें शायद 2.5 करोड़ में भी जा सकते हैं, क्या उनमें एक ऐसा ब्लॉकेज बना पाएगा कोई बिल्डर? क्या ये बिल्डर इतने क्रेडिबल हैं? क्या सिर्फ उसमें सीनियर लिविंग वाले लोग रहेंगे? तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही गलत है। आपको धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा क्या इसमें सिर्फ सीनियर लोग ही नहीं रह रहे हैं, इसमें सारी फैमिली रहेगी और उसमें से एक सीनियर आदमी भी मिलेगा, या कुछ ना कुछ आपको इसमें ब्रीच मिलेगा। तो ये एक ऐसी कैटेगरी बन के आएगी जहां पे गुड़गांव का जो बीच का एक हिस्सा हम लोग ढूंढ रहे थे, जो 1 करोड़ से और 2.5 करोड़ के बीच का हिस्सा था, वो कहीं गायब था, वो ये फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं जैसे आप लोगों को कुछ बिल्डर्स का नाम बताया, कुछ बिल्डर्स और भी हैं, ठीक है, जो आने वाले हैं। बट मुझे ये लगता है इस पैमाने में क्या हम लोगों को नए बिल्डर्स की बजाय जो अब मार्केट जिस हिसाब से जिस गति से चल रही है, पहली बात तो आप लोगों को बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से तो जाना ही नहीं चाहिए क्या आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके और निकलने की बात हो जाए। नहीं, जो एंड यूजर है वो ही इस मार्केट में ज्यादातर एंटर करेंगे। क्योंकि ये मेरा एक मैंने सर्वे भी किया, अपने बायर्स से भी पूछा, सारी चीजों से पूछा, तो मैक्सिमम लोग वही हैं जो इस दौरान अपना
एंड यूजर का फ्लैट लेंगे 1 से 2.5 करोड़ रुपए में। पर क्या ये इतने कारगर साबित होंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है मेरे मन में भी, और शायद आप लोगों के मन में भी होगा। तो मेरा एक ही जवाब है इस चीज को लेके, क्या जब तक बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं आती तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में नए बिल्डर्स के साथ थोड़ा सा हिचकता हूँ। ठीक है, क्या वो किस टाइप से प्रॉपर्टी बनाएगा और किस टाइप से प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज, आज हर एक प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, ठीक है, पर जब वो नहीं बिकता तो उसके पास फंड्स होने बहुत जरूरी हैं। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डर सब कुछ अरेंज करके चलते हैं। पहला प्रोजेक्ट लाया अपना ट्रेवोक, ठीक है, बट ट्रेवोक के साथ बनेगा या नहीं बनेगा ये क्वेश्चन मार्क हमारे मन में पहले से था, क्योंकि करीबन वही 200 के आसपास यूनिट हैं, उसमें क्या कितनी बिकेंगी नहीं बिकेंगी, अगले क्लाइंट्स की किस्त आएंगी नहीं आएंगी। बट जब से आस्क प्रॉपर्टी फंड ब्लैकस्टोन उसके साथ जुड़ा है, जब तक से वो हम लोगों के मन में संदेह ही खत्म हो गया है। बिल्डर को ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं है कि उसे आज ही सामान बेचना है। अगर वो बिकेगा तो हाँ उसकी जेब में प्रॉफिट आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये बिल्डर उतने कारगर होने चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी ना बिके तो वो कंप्लीट हो सके। आज मार्केट उस टाइप की नहीं है क्या कोई लेगा और निकल जाएगा, तो अब लोग एंटर भी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। पर हाँ ये सीनियर लिविंग का देखने का हिसाब किताब मेरा सीधा सीधा ये है क्या सीनियर लिविंग को इन प्रोजेक्ट्स में सीनियर लिविंग की तरह नहीं देखा जाएगा, और ये आप लोग जब खरीद लेंगे या शिफ्ट होंगे तो भी आप लोगों को महसूस होगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है, ये संशय भरी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वो सीनियर लिविंग वालों को ही बेचना पड़ेगा। आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। जब भी अफोर्डेबल हाउसिंग कोई बनता है तो उसमें क्लियर मनाही की जाती है क्या कोई कार पार्किंग नहीं है। बट आप सिग्नेचर के कोई भी अफोर्डेबल आज की डेट में देखेंगे तो सब अंदर गाड़ियां ले जाते हैं, बहुत किचकिच होती है और अंदर गाड़ियां पार्क हो जाती हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं है क्या सीनियर लिविंग अगर कोई 100, 150, 200 यूनिट बना रहा है उसको खरीदने वाले ही सारे उस टाइप से होंगे जिसमें सीनियर लिविंग का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, तो वो एक क्राइटेरिया हट जाएगा। बाकी आप लोगों का क्या पक्ष है, क्या ये प्रोजेक्ट हिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये आप लोग अपना मत दे सकते हैं। बाकी मुझे ये लगता है क्या इन प्रोजेक्ट्स को अफोर्डेबल से ऊपर वाली कैटेगरी का आप लोग देख के ही खरीदें। अगर आप लोग प्रीमियम पे जाएंगे तो प्रीमियम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो है अंतारा सीनियर लिविंग का। ये प्रोडक्ट आपको सीनियर लिविंग के हिसाब से नहीं खरीदने हैं, सिर्फ मेरा ये टेक था। दूसरा, इन बिल्डर्स पे आप लोगों को तभी ट्रस्ट करना है जब आप लोग इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। आप लोगों को इनकी बैलेंस शीट और सारी चीजें अगर आपको सही लगती हैं, आपको लगता है कि बिल्डर बना सकता है और आपको ट्रस्ट है, तो आप लोग इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को प्रोजेक्ट छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए महंगा दूसरा प्रोजेक्ट है और 5 साल में पेमेंट जा रही है, तो मोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फर्क पड़ेगा अगर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा यही सजेशन है, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट महंगा प्रोडक्ट लें, बट प्रोडक्ट ऐसा लें जिस बिल्डर ने पहले डिलीवर किया हो और आज के दिन में वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो चुकी हो। तो यही मेरा टेक था आज की वीडियो में। बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करें सीनियर लिविंग, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जो भी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहता है, जो भी अभी लेटेस्ट लॉन्चेस आएंगे इस रेंज में 1.5 करोड़ के आसपास, वो जानना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है या मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकता है। कंसल्टेशन के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ आ रही हैं और आप लोगों का बजट क्या कहाँ तक और कितना जा रहा है। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के भी कुछ प्रोजेक्ट रेंज में अभी न्यू लॉन्च में आ रहे हैं, उनके बारे में भी जानने समझने की कोशिश करें क्या कौन सा प्रोडक्ट किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। धन्यवाद।